एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरीज वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग विशान जिंदा है। इस चीज़ के बारे में सारे लैंड क्लैन को पता चलता है। वहीं शिचैन बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है विंग से मिलने के लिए। वो खुशी और एक्साइटेड से खुद जियांग्स क्लैन जाके विंग को वापस लाने के लिए सोचते हैं, लेकिन सब लोग उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो किंग है और उन्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। सबकी ज़बरदस्ती के कारण वो रुक जाते हैं, लेकिन वो जियांगचैन के साथ किसी अपने को खास को भेजने की सोचते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम चिंगे जुन का आता है। चिंगे जुन वहाँ जाते हैं। वैसे लैन कुरैन भी जाना चाहते थे, लेकिन लैन कुरैन वहाँ अकेले जाने ना शायद कहीं ना कहीं चिंगे जुन और लान शिचैन नहीं पसंद करना चाहते थे, इसलिए चिंगे जुन जाते हैं। कई साल बाद आज चिंगे जुन अपने इस महल, अपने इस कमरे से बाहर कुछ करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि वो उस दिन से शायद अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार मानते हैं जिस दिन से उन्हें विंग की डेथ का पता चला था। उन्हें महसूस हुआ था कि उन्होंने विंग के साथ बहुत गलत किया। विंग को लैंड क्लैन लाने का फैसला उनका था, लेकिन विंग को वो प्रोटेक्शन और प्यार वो नहीं दे सके, इसलिए वो खुद में बहुत गिल्टी थे। लेकिन इस बार वो फिर से विंग को खुद लेने जाना चाहते हैं, इस उम्मीद और अपने अंदर एक दृढ़ निर्णय करके कि इस बार वो विंग को जब लैंड क्लैन लाएंगे तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार विंग के साथ कुछ गलत ना हो, इस बार विंग को कोई हर्ट ना करे और इस बार विंग को वो सारी खुशियां मिले जिसका वो हकदार है। इसलिए वो ही जाना चाहते थे। वहीं शिचैन भी अपने फादर के अंदर वो इमोशंस देखकर फोर्स उन्हें रोक नहीं पाता और ना चाहते हुए भी अब जियांगचैन के साथ लान कुरैन और चिंगे जुन विंग को लेने जाते हैं। वहीं जियांग्स क्लैन जो शायद प्रिपेयर नहीं था, अचानक से जब लैंड क्लैन के वहाँ आने की खबर सुनता है तो जल्दबाजी में मैडम यू और जैन फैमिया सारे महल को सजाने या तैयारियों में लग जाते हैं। लोटस पेयर में जब ये लोग एंट्री करते हैं तो युनबक में हर कोई वो लोटस पेयर के गेट पे खड़ा हुआ है। हर कोई लोटस पेयर में मतलब एक होता है महल के सामने खड़े होकर किसी का स्वागत करने के लिए फ्लावर डालना, वो सारे काम युनबक के लोग कर रहे हैं। वहीं जैन फैमिया और मैडम यू भी डोर पे उन लोगों का स्वागत करती है। शुरुआत में जियांगचैन अपने पेरेंट्स को गले लगा के थोड़ा सा इशारे में मैडम यू को सच बता देता है कि ये लोग आज यहाँ पर खासकर वी विशांत को लेने आए हैं। पहले तो ये बात सुन के मैडम यू और जैंग फैमिया के चेहरे के पसीने आ जाते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं अब पुराने एक तरह से किंग या एम्पायर उन पे गुस्सा ना हो, उन्हें पनिशमेंट ना करे। लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि जैन फैमिया को डायरेक्ट आके जो मतलब हमारे चिंगे जुन ने गले लगा लिया तो वो थोड़ा शौक है। चिंगे जुन अब थोड़ा भावुक होते हुए गले लगाते हुए बोलते हैं, तुम पहले से ही मेरे समधी थे, ऑलरेडी मेरे बड़े बेटे के तुम फादर थे, लेकिन अब 4 साल से जैसे तुमने मेरे छोटे बेटे के मेट का ध्यान रखा है, मैं तुम्हें और ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ तुमने उसे हम सबसे ना मिलाने का कारण विंग की ही जिद थी। विंग ने ही तुम सबको रोका था, इसलिए तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने वी विशान का ध्यान रखा, हमारे फैमिली मेंबर को इतना प्यार किया और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। जुन ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि वो यहाँ आने से पहले ही यहाँ पे विंग किस तरह से रह रहा था उसकी खबर अपने गुप्त सूचक और जासूसों से पता कर चुके थे। एक दिन लगा है, यानी जब महल में सबको पता चला उसके बाद सबने तैयारी की और यहाँ आए, उसमें करीबन 1 दिन से ज़्यादा लगा है। और उस 1 दिन में मतलब वो तो पुराने किंग थे ना चिंगे जुन, तो उन्होंने अपने सारे पुराने जासूस और खबरियों से पता कर लिया था कि विंग के 4 साल यहाँ कैसे भी थे और सबने यही बताया कि 4 साल से विंग यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। मैडम यू और जैन फैमिया उसका बहुत ध्यान रखते हैं। पहले लोगों को नहीं पता था कि वो वी विशान है, लेकिन अब जब लोगों को पता है कि वो वी विशान ही थे जो वहाँ पर रह रहे थे, तो अब चिंगे जुन बहुत खुश हुए। इसलिए उन्होंने अभी खुशी में मतलब जैन फैमिया पे गुस्सा ना करके उन पर नाराज़ ना होके बल्कि उन्हें प्यार से ही मिले। ये देखकर मैडम यू को भी सांस में सांस आती है और वो खुशी से किंग से मिलती हैं और वो करते हुए बोलती है, वी विशान हम आप ही की फैमिली के मेंबर थे, वो रॉयल ओमेगा थे, उनकी फैसला था कि हाँ वो आप या लैंड क्लैन वालों को ये बातें नहीं बताना चाहते, इसलिए हमने नहीं बताया था, लेकिन हमने उनके सम्मान में कभी कमी नहीं करी। और वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं, उनका दिल अभी बहुत प्यारा है, वो यहाँ रहकर भी कभी अपनी रॉयल्टी हम पर नहीं शो करते थे, वो खुद हमारी फैमिली के मेंबर जैसे बन गए, वो हमारा उतने ही दिल से प्यार और सम्मान करते थे, इसी कारण उनसे खुद को प्यार करने से हम भी रोक नहीं पाए। मैडम यू अभी भी विंग की थोड़ी तारीफ करते बोलती है, जिससे चिंगे जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचमुच में हमेशा से ऐसा ही तो था वी विशान, वो तो जहाँ जाता था सबको बहुत प्यार करता था, सबको अपना ही मना लेता था। ये तो लैंड क्लैन वाले थे जो उसके प्यार की कदर ना कर सके।
ये तो लैन क्लैन वाले थे जो उसके प्यार को इग्नोर कर देते थे। इसलिए आज चिंगेजुन खुशी से अब मैडम यू और जैन फैमिली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है विंग, मुझे मुझे विंग के पास ले चलो। इस चीज़ से अब जैन फैमिली और मैडम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जब उन्हें मॉर्निंग में पता चला था कि आज चिंगेजुन और ग्लान कुरन मतलब एक तरह से जांगचैन के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें लगा था कि वो वैसे ही मिलने आए होंगे। इसी कारण हर बार की तरह इस बार भी विंग इन सबसे दूर अपने मतलब यहाँ पे पूरा लोटस पेयर का महल है उस जगह से थोड़ी दूर पे, जहाँ पे उसने अपना एक नया घर, एक कॉटेज बनाया हुआ है, वो वहीं चला गया था। उस कॉटेज में वो अकेला नहीं रहता, बल्कि उसके साथ उसके 2 फ्रेंड, सर्वेंट और एक तरह से हेल्पर रहते हैं, जिनका नाम वैनचिंग और वैनिंग है। ये दोनों वैन्स हैं और बहुत सारे ऐसे वैन्स हैं जो अलग अलग एक तरीके से क्लाइंट्स में अब जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो एक कुछ वैन्स का यूनबर्ग में रहना लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा। वहाँ पे लोगों को नहीं पता कि ये दोनों वैन सिंपल वैन नहीं है, ये रॉयल फैमिली से मतलब वैन क्लैन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन दोनों के पास खुद की सोल स्पिरिट्स भी है, और इसलिए लोगों के सामने ये मतलब शो नहीं करते ना कि इनके पास सोल स्पिरिट है, तो लोग इन्हें नॉर्मल मेट फ्रेंड ही माना करते थे। नॉट एज यूजुअल अपने प्यारे से क्यूट से मॉर्निंग में बनीज के साथ खेलता हुआ स्माइल करता हुआ सामने गार्डन की तरफ देख रहा था, जहाँ पे इस समय वैनचिंग एक गुस्सा करते हुए किसी के पीछे दौड़ रही है। वहीं वैनिंग उस बच्चे को वैनचिंग से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि प्यारी सी एक ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी छोटी सी 4 साल की लड़की है। ये दिखने में बहुत प्यारी है। वहीं वैनचिंग वी शाओ तुम रुक जाओ करते हुए उसके पीछे भाग रही है। हाँ, ये वी शाओ है। वी शाओ विंग की बेटी है, जिसके बारे में विंग ने किसी को नहीं बताया। शायद यही वो कारण था जिसे विंग ने सबके सामने आने से मना कर दिया। वो जानता था कि विशाओ को कोई शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके दिल में ये दर्द था। यहाँ से चलिए विंग का फ्लैशबैक जानते हैं कि कैसे विशाओ विंग की जिंदगी में आई और कैसे विंग वैनचिंग और वैनिंग के साथ लोटस पेड़ तक पहुँचा। विशान उस दिन जब अचानक से वॉर हुई, अचानक से लड़ाई शुरू हुई, तब तुरंत अपनी सेबियान लेके बाहर की तरफ आया था और उसने देखा किस तरीके से उसके पूरे कॉटेज के चारों तरफ वैन क्लैन के मतलब एक तरीके से गार्ड्स हैं। वो खुद घबरा गया कि ये सब लोग उसके कॉटेज पे क्यों आए। सबसे पहले तो इन्हें महल पे हमला करना चाहिए ना, तो उस जैसे एक नॉर्मल से ओमेगा के लिए ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए। लेकिन वो घबराने से ज़्यादा बहादुरी से उनसे लड़ने लगा। वहीं वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा था जब पीछे से उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा के होने के महसूस होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ था। वैन चाओ विंग के स्माइल करता हुआ देखता है और बोलता है, आखिरकार फाइनली हमें तुम मिल ही गए। कितने साल से मेरे फादर तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम यहाँ इस लैंडक्लैन के इस जंगल में छुपे हुए थे। आज हमें पता चला। और ये बोलने के बाद वैन चाओ अपनी गंदी सी स्माइल देते हुए अब विंग के ऊपर अपने अल्फा फेरोमोन्स छोड़ने लगता है, इस उम्मीद से कि वो अल्फा फेरोमोन से इस ओमेगा को कंट्रोल कर देगा। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि विंग के ऊपर उसके फेरोमोन्स का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि विंग अभी भी एज यूजुअल नॉर्मली अपने वो एक तरह से वॉर वाले जोन में है और लोगों को मार रहा है, उनसे लड़ रहा है। अब वैनचाओ खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तुरंत अपने स्प्रिट फॉर्म में कन्वर्ट होके, जो कि एक स्नेक है, विंग पे अटैक कर देता है। वहीं विंग वैनचाओ के इस बड़े से स्नेक फॉर्म से भी नहीं डरता है। वो एज अ ह्यूमन ओमेगा होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो अपनी तलवार से कई बार वैनचाओ पे अटैक करता है। बाकी सारे गार्ड्स को वो मार चुका था, बस अब एक वैनचाओ ही रह गया जिससे वो घंटों तक लड़ता रहता है। एक तरफ तो उसके अटैक का वैनचाओ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े साइज का एक स्नेक फॉर्म में है, तो उसके लिए विंग के कुछ तलवारों के वार पे खास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो भी काफ़ी घायल हो गया। वहीं विंग भी बहुत थक गया है, इसलिए अब विंग अपनी दूसरी चीज़ यूज़ करता है। वो जल्दी से अपनी सेबियान को अपने पास रोक के अपने पास से फ्लूट से म्यूज़िक प्ले करने लगते हैं। म्यूज़िक से स्नेक्स पे थोड़ा असर तो पड़ता है, इसलिए उस पर वो भी अपने आप मतलब थोड़ा सा वीक फील करता है। वैसे भी इस म्यूज़िक से एक मतलब विंग एक कल्टीवेशन फॉर्म में ही यूज़ कर रहा है, तो इस म्यूज़िक में एक अजीब टाइप से वो हिप्नोटाइज वाला वर्ड मतलब वो यूज़ कर रहा है म्यूज़िक, जिसके कारण अब वैनचाओ अपने स्नेक फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो एक करता है तो विंग दोबारा से उससे सेबियान पे अटैक कर देता है। सेबियान और उसका विंग के सामने वैनचाओ ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाता
और तुरंत वेंचाओ की वहीं मौत हो जाती है। जिसने वेंचाओ को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि कमजोर सा दिखने वाला ओमेगा वी वुशान ही था। जरूर वो कमजोर दिखता है लेकिन वो कमजोर है नहीं, ये बात विंग ने उस दिन भी प्रूव कर दी थी। वहीं वेंचाओ की डेथ की मरते ही ये खबर उसके फादर और ब्रदर तक पहुंची थी, इसलिए उन दोनों ने तुरंत वहां पे अटैक कर दिया। जहाँ एक तरफ ये दोनों अपने स्पिरिट फॉर्म में थे, वहीं के लिए अब इन्हें पे कंट्रोल करना मुश्किल हुआ और वहाँ पे वैन रोहान और वैंशु ने विंग को किडनैप करके अपने साथ ले गए और उस पूरे जगह को जला दिया। यही वो टाइम था जब सबको लगा था विंग की डेथ हो गई। एक समय सबको यही लगा था जो विंग मर गया है वो विंग मरा नहीं बल्कि वैन रोहान और वैंशु के पास था। वैंशु गुस्से में जब वहाँ विंग को लेकर पहुंचा था तो विंग के दोनों हाथ पैर उन्होंने जंजीरों से बांधे हुए थे। विंग बेहोशी की हालत में पड़ा था और काफी घायल भी दिख रहा था। वहीं वैंशु इतना गुस्से में था क्योंकि विंग ने ही वैंचाओ को मारा है कि वो अपनी तलवार लेके विंग को मारने की तरफ दौड़ता है, जिसे अचानक से वैन रोहान रोक लेते हैं और वैंशु गुस्से में बोलता है, फादर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? इस घटिया ओमेगा की वजह से मेरा भाई मर गया। मुझे यकीन नहीं होता कि कमजोर सा दिखने वाला ओमेगा कैसे मेरे भाई को मार सकता है। आज मैं इसे मार के अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। ये बोल के वैंशु तुरंत आगे की तरफ ही बढ़ रहा था। ये दोबारा वैन रोहान उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींचते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम हमारी और अपने मेहनत पे ऐसे पानी नहीं फेर सकते, तुम इसे कैसे मार सकते हो? तुम्हें क्या ये कमज़ोर ओमेगा दिख रहा है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा ये कौन है? ये वही है जिसका तुम और मैं कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। ये वो है जिससे हम लैंड क्रैंक को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं, जिसकी पावर से ही, इसके थ्रू ही हम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स है, वो फीनिक्स जिसके बर्थ के बारे में तुम्हें और मुझे पता था लेकिन हमें कभी ये मिला नहीं। जी हाँ, फाइनली 8 पार्ट्स के बाद आपको और मुझे पता चलता है कि विंग के पास भी अपनी एक सोल स्पिरिट है और वो स्पिरिट कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं बल्कि वन ऑफ द पावरफुल स्पिरिट फीनिक्स के स्पिरिट्स है। मैंने पहले कहा था कि यहाँ 9 टेल फॉक्स नहीं है लेकिन हाँ, यहाँ फीनिक्स की स्पिरिट ज़रूर है। फीनिक्स की स्पिरिट जो खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। वो उसके पास फायर की, फ्लाई करने की, हिप्नोटाइज करने की, ब्यूटीफुल होने की और यहाँ तक कि हर चीज़ को बाकी स्पिरिट्स को अपने मतलब अपने आप से कंट्रोल करने की पावर होती है। कहा जाता है सबसे ऊपर ड्रैगन आते हैं और ड्रैगन से भी ऊपर फीनिक्स आते हैं। इसी कारण बहुत कम ऐसे होंगे जो फीनिक्स स्पिरिट कैरी करते थे। लास्ट भी कोई था तो वो मेलेनी के बाद सीधा उन्हें मतलब बाओशा सरनी थे। उस समय भी जब वैंचाओ को सारी उन इविल स्पिरिट्स को मारा था तो लेनी के साथ देने वाली जब मतलब बाओशा सरन थी उनकी फीनिक्स की स्पिरिट ने ही किया था। उन दोनों ने मिलकर ही उस समय वैनक्लैन के मतलब उस तरह से सबके सामने सच ला के उनके नेगेटिव इरादों को रोका था। और यही कारण था कि जब से वैन रोहान के फादर ने मरने से पहले बोल दिया था कि अगर उनके पास वो उस समय फीनिक्स की स्पिरिट होती तो शायद वो कभी हारते नहीं। और तब से ही मतलब वैन रोहान एक फीनिक्स की स्पिरिट का वेट कर रहा था। मैं बादशाह सरन के बाद काफ़ी साल तक कोई फिनिक्स की स्पिरिट ने वही मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड में बर्थ नहीं लिया था। उनकी खुद की बेटी भी कोई स्ट्रॉन्ग फिनिक्स की स्पिरिट या कोई सी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट कैरी नहीं करती थी, लेकिन उनकी बेटी का यानी उनका ग्रेट ग्रैंडसन कोई और नहीं बल्कि वी वुशान था। वी वुशान ने जब बर्थ लिया था तभी वैन रोहान को पता चल गया था 25 साल पहले जिस पर्सन की बर्थ की सबको खबरें थी वो विंग ही था। लेकिन उस समय वैन रोहान ने उनके मतलब चांसा सरन और वी चांसे पे जब अटैक कर दिया था तो चांसा सरन ने अपनी मदर से ही रिक्वेस्ट करके विंग की इस फीनिक्स की स्पिरिट को लॉक कर दिया था ताकि कोई उसके पीछे उसको लालच में उसका पीछे करके मारने की कोशिश ना करे। और इसी कारण को बाकी सारे कल्टीवेशन के वर्ल्ड को वो फीनिक्स की स्पिरिट नहीं मिली थी क्योंकि बादशाह सरन और एक तरीके से चांसा सरन ने मिलकर ही विंग की फीनिक्स की स्पिरिट को लॉक कर दिया था। बाद में जब वैन रोहान को थोड़ा शक हुआ था कि शायद वी चांसे और चांसा सरन ही हैं जो उस फीनिक्स के पेरेंट्स हैं तो उन्होंने उसके पीछे मतलब उन दोनों के पीछे अपने गार्ड लगा दिए थे। उसी समय वैन रोहान से ध्यान भटकाने के लिए चांसा सरन और वी चांसे उन लोगों विंग को एक अपने पुराने घर में छोड़ के चले गए थे। कुछ बाद काफ़ी टाइम तक उन्होंने वैन रोहान का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी लेकिन लास्ट में वैन रोहान के गार्ड ने और वैन रोहान ने उन्हें पकड़ लिया था। विंग के पेरेंट्स को मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वैन रोहान था। वैन रोहान ने ही वी चांसे और चांसा सरन को बहुत टॉर्चर किया था उन्हें जानने के लिए कि उनका बेटा कहाँ है, वो क्या वो सचमुच में फीनिक्स की स्पिरिट कैरी करता है।
पर माँ बाप ने मरना ज़्यादा सच बता के अपने बेटे की जान खतरे में डालने से अच्छा खुद मर जाना का एक सेकंड डिसीजन लिया। और तब से वो भी क्या आपको आइडिया हो गया होगा कि वो मतलब कैसे लैंड तक पहुँच गया। लेकिन यही था कि सबको यही लगता था कि विंग के पास कोई स्पिरिट नहीं है, क्योंकि विंग की सोल स्पिरिट को खुद उसके पेरेंट्स ने ही लॉक करा हुआ था। लेकिन जब विंग और वांग जी इंटीमेट हुए थे, जब विंग की बॉडी में पे पूरी तरह से ओमेगा ने कंट्रोल कर लिया था, तब उसकी सोल स्पिरिट भी सामने आ गई, यानी वो फिनिक्स फॉर्म में ही आई थी। विंग तो उस समय अपने माइंड से बाहर हो गया था, लेकिन उसका फिनिक्स ओमेगा अपने अल्फा ड्रैगन के लिए प्रॉपर फॉर्म में आ गया था। और इसी कारण वैन रोहान को पता चल गया था कि कहाँ पर है वो फिनिक्स स्पिरिट, क्योंकि वो काफ़ी साल से उसे ढूंढ रहा था। बाकी सबको तो लगा था कि वो भविष्यवाणी गलत है, लेकिन जिस तरीके से चांसा सरन और वीचान से मर गए लेकिन सच नहीं बताया, उसे यकीन था कि शायद वो मतलब भविष्यवाणी सही थी। और इसी कारण उसने विंग के मतलब एक तरह से ढूंढना शुरू कर दिया। और लैंग क्लैन में जब विंग का उसे पता चला तो उसने सीधा लैंग क्लैन पर अटैक कर दिया। वहीं विंग और बाकी कोई ये नहीं जानता था कि फिनिक्स की स्पिरिट विंग के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ अभी विंग बेहोश पड़ा है, उसके चेहरे पे अभी बाल आए रहे हैं, उसका चेहरे पे निशान भी है। वहीं जब ये बात वैन सुनता है कि विंग ही वो फिनिक्स वाली स्पिरिट है जिसके लिए वो लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, वो सोल स्पिरिट जो उन लोगों को इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पे रूल करने में हेल्प करती है, तो अभी जो थोड़ी देर पहले वैनशु विंग को मारना चाह रहा था, अब उसके चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है। अब वो पड़े स्माइल करता हुआ विंग की तरफ बढ़ रहा है। वहीं वैन रॉन भी देख रहा है कि अब वैनशु के हाथ में वो तलवार नहीं है, क्योंकि वो तलवार नीचे गिर गई थी, बल्कि अब उसके चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल है। वो धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ रहा है और बहुत आराम से विंग के चेहरे से बाल हटाता है और बोलता है, तुम तो देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हो। सुना था फिनिक्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और तुम सचमुच में उतने ही ब्यूटीफुल हो। तुम्हें तो अब मैं अपना ओमेगा बनाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलके हम दोनों इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करेंगे। वैनशु स्माइल करता हुआ ये बात बोल रहा है। जैसे ही वैनशु ये बोलते बोलते अब विंग के बालों को उसके कान के पीछे करने की कोशिश करता है, तो उसके कंधे के पास से उस विंग का अल्फा बाइट भी उसे शो होने लगता है, जिससे वैनशु की आंखों में अब गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़ोर से गुस्से से विंग के बालों को पीछे हटा के अब उसके कंधे को चेक करता है। तो वहाँ पे एक ब्लू कलर का शाइन करता हुआ अल्फा का मार्क है। विंग बेहोश जरूर है, लेकिन उसका अल्फा मार्क अभी भी शाइन कर रहा है। ये देख के वैनशु गुस्सा हो जाता है और चीख के बोलता है, तुम एक मार्क ओमेगा हो। अचानक से जो वैनशु चीख के बोलता है, तो वैन रॉन जो अपनी सोच में था, ड्रीम कर रहा था कि अब तो वो पूरे कल्टीवेशन पे राज करेगा, वो अचानक से अपनी सोच से बाहर आता है और वैनशु के और विंग की तरफ देखता है। वो तुरंत अब वैनशु को पीछे हटा के विंग के उस कंधे को घूर घूर के देखने लगता है। ये एक मार्क ओमेगा है, इसका मतलब इसने पहले ही अपनी सोल स्पिरिट को किसी के साथ मार्क बॉन्डेड कर लिया है। ये इम्पॉसिबल है। और ये बोल के वैन रॉन अब गुस्से में विंग के उस मार्क को टच करने की, चेक करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो ऐसे करने की कोशिश करता है, तो उसका मार्क जो अभी सिर्फ गोल्ड मतलब एक तरह से शाइन कर रहा था ब्लू कलर में, अब विंग की सराउंडिंग में ब्लू कलर की लाइट आती है और उन दोनों को इतनी ज़ोर से दूर फेंकती है कि वो दोनों हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जाके एक दीवार से जोर से टकराते हैं। ये फॉर्म इतनी तेज, इतनी पावरफुल थी कि वो दोनों तुरंत बेहोश हो जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा मतलब शाइन करती हुई गोल्डन और ब्लू कलर की लाइट जो उस पूरे मतलब एक तरह से जहाँ पे वो थे उस हॉल से, उस रूम के बाहर बहुत दूर तक शाइन करती है, जिसे कोई और भी बाहर से देख लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि वैनिंग और वैनचिंग के फादर थे, जिन्होंने देखा कि जहाँ से ये शाइन आई और उनकी आंखें भी एकदम से शॉक में बड़ी हो गई, जैसे वो इस शाइन को पहचानते हैं। वो अचानक से उस तरफ दौड़ते हैं। वहीं वो जब वहाँ दौड़ते हैं तो देखते हैं कि बेहोश एक कोने में एक ओमेगा पड़ा हुआ है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। दूसरी साइड उसके भाई और उसका मतलब एक तरह से नेफ्यू पड़ा हुआ है। उन दोनों के सर से भी खून निकल रहा है और वो दोनों भी बेहोश में पड़े हैं। वैनचिंग के फादर अगर की जगह कोई और होता तो वो सबसे पहले वैन रोहान और वैनशु की तरफ दौड़ता, लेकिन वो उल्टा करते हैं। वो उन दोनों को ऐसे बेहोश छोड़ के उस वाला ओमेगा की तरफ देखते हैं, जो बेहोश ज़रूर है लेकिन उसकी बॉडी ब्लू कलर की शाइन कर रही है, जैसे उसके सराउंडिंग में कुछ चीज़ शाइन कर रही हो। कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि ये रोशनी इसी ओमेगा की पावर से आई है। वो अब बहुत प्यार से उस ओमेगा की तरफ देखते हैं और अचानक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे वो इस चेहरे को पहचान गए हो, जैसे वो जानते हो ये पर्सन कौन है।
एक सेकंड नहीं लगती उन्हें पहचानने में कि ये वी चांसे और चांसा सरन का बेटा है। वी चांसे और चांसा सरन कई सालों तक वैन रोहान के कंट्रोल में थे, वैन रोहान के टॉर्चर रूम में थे। उस समय भी एक तरीके से वैनचिंग के फादर को वो चीज़ गलत लगती थी। दो लोग कमज़ोर लोगों को बांधकर उसे इतनी फोर्सफुली टॉर्चर करना, उन लोगों को की हालत को देखकर कहीं ना कहीं उनके दिल में भी बहुत दर्द होता था। और उस समय वो कई बार उन दोनों से छुपके बात भी करते थे। उन्होंने ऑफर भी किया था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन एक तरीके से उस समय मतलब चांसा सरन और वी चांसे ने जानते थे कि अगर वो यहाँ से भाग गए तो वो अपने आप को अपने बेटे से मिलने से रोक नहीं पाएंगे। और एक बार वो वैन रोहान की नज़रों में आ ही चुके हैं और उनके वो मतलब उनके थ्रू वो पक्का उनके बच्चे को ढूंढ लेगा। इसलिए उन्होंने यहीं रहकर मौत चुनी और अपने बेटे को नया जीवन देने के लिए खुद मर जाना ही सही समझा। कहीं ना कहीं उस समय भी मतलब वैनचिंग के फादर को उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता था। और उस समय उन वैनचिंग के फादर ने उन दोनों से प्रॉमिस किया था कि वो उनके बेटे को ढूंढ के उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाद में जब जो एड्रेस एक तरह से दिया था उनके दोनों मतलब पेरेंट्स ने विंग के, उस जगह वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें कोई विंग मिला नहीं। उन्हें लगा शायद विंग को कोई उनके रिश्तेदार ले गए होंगे और इसी कारण उसके बाद वो बेचारे विंग को से मिल नहीं पाए। लेकिन आज वो विंग को देख के ही पहचान गए क्योंकि विंग के फीचर्स बहुत ज़्यादा उसके मदर से मिलते हैं। और ये चीज़ से वो समझ गए कि ये वही बच्चा था, यही वो फिनिक्स स्पिरिट है जिसे कई सालों से वैन रोहान ढूंढ रहे हैं और आज शायद वो मिल भी गए। वो जानते हैं कि अगर ये विंग मतलब वी वुशान की स्पिरिट को अगर वैन रोहान ने कंट्रोल कर लिया या अपने अंदर ले लिया तो उसके बाद इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या होगा। वो अपने भाई के गंदे इरादों को जानते हैं, वो अपने भाई की नेगेटिविटी को जानते हैं। वो पहले से ही अपने क्लैन के लोगों के लिए दुखी होते हैं, जहाँ पे इतनी भुखमरी इतनी गरीबी है। वो जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ, इसलिए वो तुरंत वहाँ से विंग को ले जाते हैं। वो बेहोश विंग को उसकी चेन से फ्री करते हैं और वहाँ ब्राइडल स्टाइल में वहाँ से ले जाते हैं। वो जानते हैं कि विंग, क्योंकि उनके अंदर विंग को सेव करने की, विंग को बचाने की, विंग को एक तरह से प्रोटेक्ट करने की ही फीलिंग है। इसी कारण वो विंग के अंदर का फिनिक्स उन्हें अलाउड भी कर देता है कि वो विंग को टच करें या विंग को यहाँ से ले जा सके। वो विंग को लेके मतलब वैन क्लैन की सीमा के पास ही पहुँचते हैं और अपनी पुरानी अपने एक तरह से फ्रेंड यानी जो जिन्हें सब लोग डैनी वैन भी कहते हैं, वो एक तरफ टाइम पे वैन रोहान और मतलब वैनचिंग के फादर की नैनी भी थी, उन्हीं के पास विंग को ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। वो मतलब एक तरह से ग्रैनी वैन से प्रॉमिस भी लेते हैं कि वो विंग का पूरा ध्यान रखे। विंग को जब कुछ घंटे बाद होश आता है तो वो यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेंजर जगह पे खुद को देख के शॉक है। उसे इतना पता था कि वो वैन क्लैन से के गार्ड से लड़ रहा था और उस पर किसी वैन क्लैन वालों ने अटैक किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या मतलब उसे कुछ पता नहीं। उसे अभी तक नहीं पता कि वो फिनिक्स की स्पिरिट कैरी करता है। उसे अभी तक नहीं पता कि उसके पास भी एक सोल स्पिरिट है जो कि फिनिक्स है। हाँ, वो एक बार बाहर ज़रूर आई थी, लेकिन वो उस समय ही बाहर आई थी जब विंग दोनों टाइम पे बेहोश था, जब विंग दोनों टाइम पे अपने होश में नहीं था। इसलिए अभी तक विंग अपने आप को एक नॉर्मल ओमेगा ही मान रहा है और इसलिए वो घबरा के एक नई जगह खुद को देखकर सबसे पहले अपनी वीचैन को सेवियान को ही ढूंढने की कोशिश करता है। और वो सबसे पहले अब मेमोराइज करके अपनी सेवियान को ही अपने पास बुलाता है। सेवियान को हाथ में लेके विंग डरता हुआ जैसे ही रूम के बाहर देखता है तो देखता है एक बूढ़ी सी औरत किचन में उसके लिए कुछ बना रही है। वहीं विंग को ऐसी हालत में लड़खड़ाते हुए तलवार के साथ देख के ग्रैनी वैन स्माइल करके बोलती है, अरे तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ही खाना बना रही थी। तलवार नीचे रखो और सामने बैठ के पहले कुछ खा लो, तुम बहुत वीक हो। इस बात पे विंग अचानक से उस लेडी को देखता है और बोलता है, कौन हो आप और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इस बात पे ग्रैनी वैन स्माइल करते हुए विंग को देखती हैं। उस खाने के बड़े सी बॉल को सामने टेबल पे रखती हैं और स्माइल करते हुए विंग की तरफ बढ़ रही हैं। विंग भी इस लेडी के अंदर कोई डर नहीं देखा। अब ग्रैनी वैन बोलती है, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, मेरा इरादा तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला गया है। किसने बोला है ये? मेरे बेटे ने। मेरे बेटे को तुम बहुत घायल हालत में मिले, इसलिए मेरा बेटा तुम्हें यहाँ हमारे घर ले आया और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला है। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी, या ये कह दूँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ही वो दे पाएगा। वही तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें कहाँ मिला और तुम्हें वो यहाँ कैसे लेके आया। लेकिन अभी तुम मुझसे बिल्कुल मत घबराओ, तुम चाहो तो ये खाना मैं खा के भी दिखा सकती हूँ। ग्रैनी वैन बहुत प्यार से बिना डरे विंग को स्माइल करते हुए मिल रही हैं। वहीं विंग भी इस लेडी को, इस
मतलब एक होता है ना ओल्ड लेडी के अंदर कहीं डर नहीं, बल्कि या उसे गलत इरादा नहीं, बल्कि सिर्फ प्यार ही दिखता है। तो विंग भी अपनी सेबियान को साइड में रख के सामने की तरफ बैठ जाता है। उसे भी भूख लगी है और उसको सचमुच में बहुत वीक भी फील हो रहा है, इसलिए वो तुरंत खाना खाने लगता है। खाते ही विंग थोड़ा सा मतलब उसे थोड़ा कंफर्टेबल सा लगता है, तो वो पूछता है कौन सी जगह है ये और कहाँ हूँ मैं? ये इलिंग है और तुम वैन क्लैन में हो। ये बात सुन के विंग की आँख शॉक में बड़ी हो जाती है। क्या मैं वैन क्लैन में हूँ? पर मैं यहाँ कैसे आया? ये सवाल फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तुम यहाँ कैसे आए, पर हाँ अभी तुम वैन क्लैन में हो और अभी वैन क्लैन और लैन क्लैन के बीच में एक वॉर चल गई है। बहुत बुरे हालात हैं इस समय, तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना बहुत खतरनाक होगा। जैसे ही कुछ हालात सुधरेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की परमिशन भी दूंगी, लेकिन अभी तुम्हारे घायल शरीर और तुम्हारे कमज़ोर शरीर के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे इस खाने में मैंने दवाई भी मिलाई थी, जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा और नींद भी आएगी। ये बोलने के बाद ग्रैनी वैन विंग से बोल के उसकी बॉल उठा ही रही थी जब विंग अचानक से अपनी सेबियन को दोबारा लेके कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे लैन क्लैन ही जाना पड़ेगा। हाँ चले जाओ, और अगर बाहर तुम्हें कोई सिपाही पकड़ ले या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ले तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है चीज़ें इतनी आसान हैं? ये वैन क्लैन है, यहाँ के गार्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने तुम्हारे लैन क्लैन वाले हैं। मैं लैन क्लैन के बारे में भी जानती हूँ और मैं वैन क्लैन के बारे में भी जानती हूँ। लैन क्लैन में ओमेगास फ्री घूम सकते हैं, लेकिन वैन क्लैन में ऐसा नहीं है। तुम जैसा खूबसूरत ओमेगा देखकर यहाँ के गार्ड्स की नीयत भी बिगड़ सकती है, और इस कमज़ोर शरीर से तुम कितना लड़ोगे, कितने गार्ड से लड़ोगे? कभी इससे अच्छा है पहले खुद को मजबूत बनाओ, अपने शरीर को ठीक करो और उसके बाद चले जाना। जब तक क्या पता तुम्हें तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब भी मिल जाए, मेरा बेटा यहाँ वापस आ जाए। ग्रैनी वैन विंग से कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रही हैं। सचमुच में वो वैनचिंग के फादर को अपना बेटा ही मानती हैं, और वैनचिंग के फादर ने जो ही पूरी बात ग्रैनी वैन को बताई भी नहीं है। यही बात बताई है कि उन्हें विंग घायल हालत में मिला और वो उसे मतलब एक तरह से अपने महल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है और वहाँ पे वैनचाओ और वैनजू की नीयत हर ओमेगा को देख के बिगड़ती है, तो कहीं ओमेगा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे करके बोला है, जिस चीज़ को ग्रैनी वैन समझते हुए विंग को रोक रही है। वहीं विंग भी इन बातों की वजह से थोड़ा शांत होकर बैठ जाता है। विंग के दिमाग में ये बात भी है कि वो यहाँ से वापस भी जाएगा तो लांजान को कैसे फेस करेगा? कहीं ना कहीं अभी तो उसे खुद को लांजान को मिलने का डर लग रहा है। उसे लग रहा है कि लांजान को शायद ऐसा लगेगा कि विंग ने उसकी एक तरीके से रट में होने का फ़ायदा उठाया। वो वाली बातें जो विंग के दिमाग में पहले से थी, उसी कारण वो यहाँ रुकने का ही डिसाइड करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 महीने से करीबन 2 महीने हो जाते हैं। 2 महीने से विंग यहाँ है। वहीं दूसरी तरफ वॉरमेक की बुरी हालत है। पहले तो वैन क्लैन की कुछ सीमा खुली भी थी जहाँ से लोग जा सकते थे, लेकिन अब तो पूरी सीमा को लॉक कर दिया गया। अब तो चाहकर भी विंग यहाँ से वैन क्लैन की तरफ वापस नहीं जा सकता। ग्रैनी वैन भी बहुत घबराई हुई है, क्योंकि इन 2 महीने में एक बार भी वैनचिंग के फादर यहाँ नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ सुनने में आया है कि बहुत जगह अब एक होता है ना सिविल वॉर, यानी अंतर युद्ध जिसे बोलते हैं, ताकि खुद की प्रजा ही राजा के खिलाफ लड़ने लगे, ऐसा भी माहौल बन चुका है। बहुत सारे वैन क्लैन के लोग वैनरॉन से नाराज़ हैं कि वैनरॉन ने बिना बात के इतनी बड़ी वॉर छीन ली। वहीं दूसरी तरफ वैनरॉन खुद परेशान है। जब वो होश में आया था तो विंग वहाँ नहीं है, और अब उसे विंग कहीं मिल नहीं रहा है। वो बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। उसका कारण वैनचिंग के फादर ही हैं। वैनचिंग के फादर कोशिश कर रहे हैं कि वैनरॉन को बिल्कुल पता ना चले कि विंग कहाँ है। वहीं धीरे धीरे वॉर की हालत इतनी बिगड़ती जा रही है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने ही लोगों पे उतारने लगा है। जैसे आज वो वैनचिंग के फादर पे भी चीख रहा और चिल्ला रहा है कि उसने कैसे 2 कमज़ोर ओमेगास को बर्थ दिया। काश उसके बच्चे भी अल्फा होते तो शायद इस समय वॉर में वो लोग और स्ट्रांग होते। वैनचिंग और वैनिंग दोनों ओमेगा ही हैं। दोनों की सोल स्पिरिट्स तो अच्छी हैं, जैसे वैनचिंग की ईगल और वैनिंग की पिकॉक, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों एक तरीके से एक मतलब वॉर में उसके यूज़ नहीं आ रहे वैनरॉन के। इसी वजह से वो खुंदस और गुस्सा इन दोनों पे उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं वैनरॉन इस समय हार के चक्कर में पागल हो गया है, और वो मतलब एक कुछ बड़ा गलत ना कर दे इस चीज़ का। कहीं ना कहीं वैनचिंग के फादर को डर भी लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक लैन क्लैन में वापस नहीं जा पा रहा है। उसे भी इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हो रही है। शुरुआत में उसे डर लग रहा था, लेकिन अब वो खुद चाहता है कि वो अपने ही क्लैन में वापस जाए, चाहे वो वैनचिंग मतलब होता है लांजान से मिले या ना मिले, लेकिन वो रहना तो अपने ही क्लैन में चाहता है। इससे वो आज पूरा मन बना के मतलब एक तरह से ग्रैनी वैन से ये बात बोल के कि वो वापस जा रहा है। अब वो हेल्दी भी हो गया है,
बोल के उठ के अपना सामान लेके गेट खोल के बाहर ही निकला था, जब अचानक से उसे थोड़ी दूर जाते ही चक्कर आ गए। अब वो वहाँ पे एक सुनसान रोड पे बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ वैनिंग और वेंचिंग अपने फादर के डिसीजन के अकॉर्डिंग अब महल में ना रहने मतलब महल में ना, उन दोनों को उसके फादर ने भेज दिया कि तुम महल में मत रहो, क्योंकि महल पे कभी भी अटैक हो सकता है, क्या पता उसके बच्चे मर जाए। इसलिए वो बेचारा अपने बच्चों को सेव करने के मारे ग्रैनी वैन के पास ही उन्हें भेज देता है। इस घर के बारे में सिर्फ 3 ही लोगों को पता है ग्रैनी वैन के अलावा, वो हैं वेंजिंग, वैनिंग और उसके फादर। इसके बारे में वैन रोहान को भी नहीं पता है, क्योंकि जंगलों के बीच में बिल्कुल इलिंग के जंगलों के अंदर ही बना हुआ एक छोटा सा कॉटेज है, जिसे मतलब ग्रैनी के लिए स्पेशली बनवाया था मतलब इसके वेंचिंग के फादर ने। और इसके बारे में कभी मतलब एक तरह से कभी डिस्कशन भी कहीं नहीं हुआ वैन रोहान के सामने। तो इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। जब वैन से मिलने वेंचिंग और वैनिंग जा रहे थे तो उन्हें ये विंग बेहोश हालत में मिला। उस समय सबसे पास ग्रैनी वैन का घर ही था, तो वापस विंग को वो ग्रैनी वैन के पास ही लिया। ग्रैनी वैन कोई बहुत बड़ी हीलर नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन वेंचिंग काफ़ी अच्छी हीलर भी है, इसलिए वो विंग की वहाँ पे आते ही चेक करके ग्रैनी वैन को जो बात बताती है, उसे ग्रैनी वैन बहुत घबरा जाती है। विंग एक मार्क ओमेगा है, ये बात ग्रैनी वैन को पता है, लेकिन जब भी ग्रैनी वैन पिछले 2 महीने से विंग के अल्फा के बारे में उससे पूछती हैं तो विंग की आंखों में सिर्फ आंसू आ जाते हैं। वो ग्रैनी वैन को कुछ बताता तो नहीं, लेकिन ग्रैनी वैन ये महसूस कर चुकी है कि विंग का और उसके अल्फा का कुछ तो रिलेशनशिप खराब है। वहीं विंग प्रेग्नेंट है, अकेला दूसरे क्लैन में है, दुश्मन क्लैन में है ये, और ये उसका अल्फा उससे प्यार भी नहीं करता। ग्रैनी वैन को तो अभी ऐसे ही लगता है, तो वो बेचारी विंग के लिए थोड़ा परेशान हो जाती है। वहीं विंग प्रेग्नेंट है, जब विंग को होश में आके पता चलता है तो अब वो भी बहुत अपसेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है अब वो क्या करे। क्या वो लैंड क्लैन अब वापस जा सकता है? और अगर वो लैंड क्लैन वापस जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या वो अभी विंग के बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे? वह सब लोगों को तो यही लगेगा क्या पता ये बच्चा किसी वैन का हो, क्योंकि 2 महीने से वो वैन क्लैन में है और सबको यही पता है कि विंग वैन क्लैन में आने मतलब जब आया था उससे पहले तक वो उस कॉटेज में रहता था। उसका अल्फा लांजान और उसका कोई ऐसा संबंध नहीं था। वो कैसे सबको बताएगा कि वो लांजान अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे? वो कैसे अपने बच्चे को उसकी सही पहचान दिलवा पाएगा? इन्हीं सवालों में विंग परेशान था। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आज का पार्ट में आपको पता चल गया कि क्या हुआ था वैन क्लैन में, कैसे पहुंचे विंग के पास्ट के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चला। कैसा लगा आपको ये सस्पेंस जो मैंने खोला है उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।